अपने लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब खोज रहे हैं तो आज के वीडियो में आपको दो बहुत अच्छे वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जॉब जो है वो है आपका सोर्सिंग स्पेशलिस्ट वर्क फॉर होम फ्रेशर एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के अंदर। आपको बताने की जरूरत है कि टीसीएस कितना बड़ा ब्रांड है इंडिया का, है ना। और ये टोटली देखिए फ्रेशर्स के लिए है, टोटली वर्क फ्रॉम होम है। और जो प्रोफाइल है हमारा क्या है, वो सोर्सिंग स्पेशलिस्ट का है ना, सोर्सिंग स्पेशलिस्ट का। तो अगर मैं रोल के बारे में बात करूँ तो देखिए इसका रोल क्या है कि वी आर सीकिंग अ डेडिकेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड सोर्सिंग स्पेशलिस्ट टू ज्वाइन आवर डायनेमिक टीम। यानी कि देखिए सोर्स मतलब क्या होता है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करना, उसके बारे में बताना। दिस रोल इज कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन थ्रू थर्ड पार्टी पेरोल। देखिए ये परमानेंट जॉब नहीं है टीसीएस की, ये थर्ड पार्टी पेरोल पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है ना। जो ओपन है कैंडिडेट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ओपन है, कहीं से भी आप इसको जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीसीएस के साथ ही डायरेक्टली है, ठीक है। तो इसमें रोल क्या है आपका, देखिए टाइटल क्या है, सोर्सिंग स्पेशलिस्ट आपका पोजीशन टाइटल होगा। एम्प्लॉयमेंट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल थर्ड पार्टी पे है। एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर्स, आप फ्रेशर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेयर इंडिया, इंडिया में कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है यहाँ पे, तो एज अ सोर्सिंग स्पेशलिस्ट यू विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग अ सीमलेस हायरिंग प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग टॉप टैलेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपको हायरिंग करनी है, एक तरह से एचआर का जो काम होता है ना वो करना है, उसमें आपको मदद करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि कैंडिडेट के सोर्स पे आपको लाने को बताने, यूटिलाइज जॉब रिकॉर्ड्स डेटाबेस एंड अदर प्लेटफॉर्म टू सोर्स पोटेंशियल कैंडिडेट्स। यानी कि अलग अलग सोर्सेस आपको उस टाइप के कैंडिडेट्स को सर्च करना होगा, खोजना होगा। जैसे लिंक्डइन है, नौकरी है, या इस टाइप के अलग भी बहुत सारे पोर्टल है, मॉन्स्टर है, वहाँ से इनके रिलेटेड जॉब्स को सर्च करना। इसके अलावा क्या है, कोलैबोरेशन विद बिजनेस टीम्स, जो इनकी बिजनेस टीम्स है, हायरिंग मैनेजर्स है, बिजनेस टीम्स है, उनसे कंसल्ट करना, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेना और डिजायर्ड कैंडिडेट्स के पास पहुंचाना। इसके अलावा क्या देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टैलेंट पूल, मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड एंड अपडेटेड टैलेंट पूल्स। टैलेंट पूल्स का मतलब उसके रिलेटेड जो भी डेटाबेस आप इकट्ठा करोगे उनमें किसके पास क्या टैलेंट्स हैं, उस टाइप को फिल्टर करना। इसके अलावा टैग्स एंड कैटेगराइज कैंडिडेट्स, उस टाइप के कैटेगराइज को उनके बेसिस पे, उनके फैमिली के बेसिस पे कैटेगराइज करना। डिलीवरी एजेंट से मीटिंग करना और नए नए सोर्सिंग मेथड्स के बारे में सर्च करना। जो बेसिक्स जो होते हैं सोर्सिंग की, एक तरह से आपको हर एक सोर्स को खंगालना है, उसके बारे में जानकारी लेना है। आपका नाम ही है सोर्सिंग स्पेशलिस्ट। तो इसमें अगर हम बात करें स्किल की कि स्किल्स क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, यूजिंग जॉब बोर्ड्स और डेटाबेस को सर्च करना। यानी कि एक तरह से आपको इंटरनेट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आप डेटाबेस को सर्च कर सकें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बात कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बाकी टीम के साथ कोलेबरेट कर सकें। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्किल टू मैनेज अपडेट टैलेंट पूल्स, ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए डेटा को। एंड एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट पेस एनवायरमेंट, एक एबिलिटी होना चाहिए सबके पास, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रीफर्ड स्कूल्स, अगर आपके पास सीआरएम का नॉलेज है ना, सीआरएम का, ठीक है, या आपका एटीएस का नॉलेज है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो और अच्छी बात है। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोर्सिंग मेथड, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को अगर आप समझते हो, उसमें पहले से वर्क किया तो और बेटर है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, उसके मापदंड क्या होते हैं, पैमाने क्या होते हैं, उसका मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की। तो देखिए इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्रीज ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, एचआर के अंदर, या आपने बीबीए किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीबीए एमबीए या एचआर के अंदर। इसके अलावा उस टाइप का रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स कोई है तो भी ये अच्छी बात है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें, चूँकि सबसे पहले आप बेनिफिट्स के बारे में लोग सोचते हैं, तो देखिए आपको वर्क विद द ग्लोबली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जैसा बताया कि टीसीएस अपने आप में पूरे वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा फ्लैक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन इंडिया, आप कहीं से भी वर्क करिए, इसकी बाउंडेशन नहीं है। एंड अपॉर्चुनिटी टू इन्हेंस योर स्किल्स एंड ग्रो विद इन द रिक्रूटमेंट फील्ड, और साथ में आपको जो ग्रोथ मिलेगा वो तो मिलेगा ही। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा जॉब है, मैं कहूँगा। जिनको भी वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है और एक फुल टाइम वर्क करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे देखिए सिंपली अप्लाई नो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये वाला जॉब आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं हमारे पास। दूसरे जॉब्स के बारे में बात करें तो हमारा दूसरा जॉब है आज की डेट में, वो है डेटा एनोटेशन का। हमारा प्रोफाइल क्या है, डेटा एनोटेशन स्पेशलिस्ट, वर्क फ्रॉम होम फ्रेशर्स। और जो कंपनी है वो है माइक्रो वन, यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको, माइक्रो वन कंपनी है, जिसके अंदर हम लोग डेटा एनोटेशन का वर्क आया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल फुल टाइम है, लेकिन ये रिमोट वर्क है, आप कहीं से भी बैठ के वर्क कर सकते हो,
ठीक है। इसके जॉब समरी की बात करें तो ये क्या है, डेटा एनोटेशन स्पेशलिस्ट। देखिए डेटा एनोटेशन का मतलब होता है कि जो जॉब समरी की बात करें तो यहाँ पे एक उस टाइप के कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जो क्या कर सके, ह्यूमन डेटा ट्रेनिंग एआई और एमएल के लिए, यानी मशीन लैंग्वेज के लिए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के लिए डेटा ट्रेनिंग जो होती है उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सके। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है विल मैटिसली लेवल कॉटराइज एंड इंटरव्यू वेरियस डेटा टाइप्स, यानी कि इस टाइप्स के वर्क्स के लिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनको कैटेगरी बनानी होगी, डेटा टाइप्स को वेराइज करना, उसको प्रिसीज करना, ये सब जरूरी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरत क्या है, एक्यूरेटली एनोटेट एंड लेवल डिसऑर्डेड, यानी कि टाइमली और एक्यूरेटली सही पूर्वक जो टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको ऑब्जर्व करके एनोटेट करना। इसके अलावा रिव्यू और वैलिडेट एनोटेशंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए उसको रिव्यू करना और वैलिडेट करना, मतलब उसको जांचना। इसके अलावा है आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट एज केसेस फॉर अंडर सेंड सेम एज, यानी कि बेसिकली आपको डेटा को एनोटेट करने का ही जॉब है। एनोटेशंस का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर इसके बाद आप स्किल्स की बात करेंगे तो देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एनोटेशन टू डिटेल एंड फोकस एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे। एबिलिटी टू फॉलो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस, यानी कि जो भी आपको गाइडलाइंस दिए जाते हैं, चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कहना बना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा एनोटेशन टूल लाइक लेवल बॉक्स, प्रोडेगी या सिमिलर, ये सब आसानी से आप यूट्यूब या इंटरनेट से सीख सकते हो, बहुत बेसिक सा वर्क होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो तो और बेटर हो। इसके अलावा इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी या क्लियर रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, जो आज की डेट में सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है, कि है तो भी बढ़िया बात है। इसके अलावा AML और डेटा साइंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और कंपनी के बारे में आप पता करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोवन बहुत अच्छी कंपनी है ना। इसके रिगार्डिंग, इस जॉब के रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ सारे दिए हुए हैं। डेटा एनोटेशन क्या होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और सिंपल अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ना करो, यहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू या माइक्रोवन का डायरेक्टली जॉब्स का वेबसाइट है ये, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंपली क्या करें, रिज्यूमे डालना है, यहाँ पे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल डालना है, यहाँ पे ईमेल नेम, बेसिक्स नेम जो पूछा जाता है। तो बेसिक सब फॉर्म है, इसको फिल करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए काइंडली हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम और नए नए जॉब अपडेट्स आपके लिए लेके आ पाए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।